जिस राजा के राज्य में गौ हत्या होती है वह राजा भयंकर कष्ट सहता है और मरने के बाद उसकी भारी दुर्गति है। गाय प्रजा का एक अंग है। जितने भी पशुधन हैं सब प्रजा के एक अंग हैं और गाय तो और विश्व की माता है, उसका तो कहना ही क्या। पहले रामचरितमानस के अनुसार रावण के राज्य में यह आदेश निकला हुआ था। रावण राजा था, पृथ्वी पर उसका शासन था, कोई उसका सामना करने वाला नहीं। और उसके राज्य में यह आदेश था कि जिस गांव में गाय है और जिस गांव में ब्राह्मण है उस गांव को चारों ओर ईंधन देकर आग लगा दो। एक एक को कितना मारेंगे? पूरे गांव की गाय, पूरे गांव के ब्राह्मण को आग लगा दो और जल के उसी के अंदर खाक हो जाएंगे। ये रावण का आदेश था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं नगर गांव पुरयाग लगावहीं। जही जही देश, लंका का राजा था, सब जगह उसका कब्जा। जौन देश जौन राज्य में जिस गांव में केवल ब्राह्मण और गाय हैं भरे हैं, जही जही देश अधेनु दुज पावहीं। धेनु यानी गाय और दुज यानी ब्राह्मण। जिस गांव में जिस प्रदेश में गाय है और ब्राह्मण है तो नगर गांव पुरयाग लगावहीं। नगर बहुत बड़ा, उसे छोटा पुर और उसे छोटा गांव। नगर गांव पुर आग लगावहीं। उसे कर्मचारी जाते थे और चारों ओर ईंधन डाल के आग लगाते थे। न वहां से एक गाय निकलती थी और न वहां से एक ब्राह्मण निकलते थे। छटपटा करके स्वाहा। यानी रावण के राज्य में गाय और ब्राह्मण का वध भरपूर किया गया और उसके शासन से जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। जहां तक सृष्टि है सब रावण के कब्जा में, लेकिन उसके प्रधान शत्रु गाय और ब्राह्मण। पूर्ण रूप से उसके राज्य में हत्या हुई और उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। रहा न कुल कोई रोवन हारा। उसके कुल में कोई रोने वाला तक नहीं रहा। रावण जब मरा तो उसके मुंह में जल देने वाला कोई नहीं। केवल लंका में विधवा स्त्रियां, सभी की मांग धुल गई। क्योंकि धर्म का प्रतीक है, धर्म का जड़ है, धर्म का भंडार है गाय और ब्राह्मण। और उसके राज में भरपूर गायों, अरे लगभग गाय ब्राह्मण समाप्त कर दिए गए। और उसका परिणाम हुआ कि रहा न कुल कोई रोवन हारा। उसके वंश में रावण के लिए रोने वाला कोई पुरुष नहीं रह गया, केवल विधवा स्त्रियां। यह है गौ ब्राह्मण की हत्या का परिणाम। रावण समूल नष्ट हो गया। ये रामचरितमानस के आधार पर। दूसरा, श्रीमद् भागवत के आधार पर नवम स्कंध में मनुपुत्र राजा प्रिसधर उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। गुरु जी की गायें थी कि प्रिसधर, वह राजा था। कहा, प्रिसधर हम तुम्हारे गुरु हैं, इतनी गायें हैं मेरी, तो तुम रक्षा करना या रक्षा करवाना। बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ आ गया। जब बाघ आ गया तो इनको लगा तो गायों को मार देगा। ये अंधेरी रात में तलवार लिए और जाकर के सोचे कि बाघ को हम मार देंगे, लेकिन वह तलवार एक गाय के गले पर पड़ गई और गाय मर गई।
सोचे बाघ मारा गया। जब सुबह देखने गए गौशाला में तो गाय मरी पड़ी। समाचार वशिष्ठ जी को मालूम हुआ। वशिष्ठ जी आए, कहे पृषद्र तुमने गाय का वध कर दिया, जानते हो गाय के वध का कितना बड़ा पाप लगता है। कहा महाराज क्षमा कीजिए, अनजान में मैंने मार दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने राजा पृषद्र को शाप दे दिया कि तुम अब क्षत्रिय कुल से अब नीच जोनी में चले जाओ, और उसे शाप भोगना पड़ा। यह है एक गाय के मारने का फल, और वह भी अनजान में। एक गाय के मारने का परिणाम, और वह भी अनजान में, जान करके नहीं, और उन्हें क्षत्रिय से नीच जोनी में जन्म लेना पड़ा। वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। और जहां हजारों गायें जानबूझकर, जहां हजारों गायें जानबूझकर काटी जा रही है, वहां के राजा का क्या परिणाम होगा, हमारे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। रावण वंश सहित नष्ट हो गया गाय ब्राह्मण के वध के कारण। पृषद्र नीच जोनी में चले गए। जब एक गाय का अनजान में वध का ये परिणाम है, तो जहां हजारों गायें सूर्योदय होते कट जाती हैं, और जानबूझकर जो भी हमारी सरकार है, उन्हें यह पता है कि इतने हमारे देश में बूचड़ खाने हैं और सब जगह काटे जा रहे हैं, इतनी गायें वह भी जानबूझकर जानते हैं हम, और काटी जा रही है, उस पर कोई ममता नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं। अब इसकी सजा कितनी होगी, मेरे पास शब्द कम पड़ गए कि मैं वर्णन कर सकूं। अतः गोवध जैसा जघन्य अपराध को रोकने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए, ताकि हमारे देश से, हमारे देश का पूरे विश्व से यह गो हत्या जो कलंक का टीका है मिटे। और जहां शास्त्र बताता है कि जिस देश की धरती पर गाय का खून गिरता है, उस देश की धरती पर कोई भी पूजा किया जाए, कोई भी पाठ किया जाए, कोई भी यज्ञ किया जाए, कोई भी अनुष्ठान किया जाए, उसका फल अल्प मिलता है, थोड़ा सा, वह सफल नहीं होता है। जिस देश की धरती पर गाय का खून गिरता है, हमारा शास्त्र बताता है, वहां पर किया गया जग, जप, जोग, अनुष्ठान सफल ही नहीं होता, क्योंकि वह जमीन अशुद्ध हो जाती है खून के गिरने से। अतः मेरा नम्र निवेदन है, आदेश नहीं, मेरा नम्र अनुरोध है कि गौ जैसा जघन्य अपराध से इस देश की धरती को बचाया जाए और सुख समृद्धि से इस देश को पूर्ण किया जाए। अब आपकी आगे मर्जी। जय श्री राम।